दोस्तों, आज मैं आया हूँ नारायणा गांव, जो कि ऑटो स्टैंड है और बहुत ही माना हुआ ऑटो स्टैंड है, जहाँ के पुराना है, बहुत पुराना 1995 का स्टैंड है। और हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी नाम क्या है? शशि भूषण जी। और हमारे विक्रम भाई जी हैं, जो कि इस स्टैंड के लीडर के तौर पर रहते हैं। तो दोस्तों, इस ऑटो स्टैंड की एक खासियत है, एकता है, मजबूती है। इस मजबूती की वजह से एक बजरंगबली का मंदिर बनाया गया और पियाऊ लगाई गई है, जहाँ पब्लिक सेवा, जहाँ कोई भी आए और ठंडा पानी पिए। ठंडा पानी। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करता हूँ गाड़ियों के ऊपर, जो कि बीच में अफवाह फैली थी कि जो ऑटो, टैक्सी या अन्य गाड़ी को दिल्ली सरकार सिर्फ 10 साल में ही खत्म करेगी और ईवी में कन्वर्ट करेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने 1 महीने पहले एक वीडियो डाला था। मैंने बोला था कि हमें अगर दिल्ली सरकार 5 साल पहले खत्म करती है तो दिल्ली सरकार मुआवजा दे। अगर 1 साल पहले गाड़ी खत्म होती है तो 1 लाख रुपया, 2 साल पहले 2 लाख रुपए, 5 साल पहले अगर गाड़ी समय से पहले खत्म होती है तो 5 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए हर ड्राइवर को। हम गांव में रहते हैं, हमारी जमीन होती है, जमीन के ऊपर से कोई रोड या कोई रेलवे लाइन निकलती है तो मुआवजा मिलता है, क्योंकि वो सरकार अपनी सुविधा के लिए करती है। तो ऐसे ही दिल्ली में अगर ईवी पॉलिसी सरकार लाती है तो वो अपनी सुविधा के लिए लाती है। तो दिल्ली के ऑटो एवं टैक्सी चालकों को अगर इसमें सिस्टम में आना पड़ता है और गाड़ियां गंवानी पड़ती हैं तो फिर सरकार को मुआवजा देना जरूरी है। क्यों प्रधान जी, मुआवजा ड्राइवर भाइयों को मिलना चाहिए या नहीं? आप लोगों की क्या राय है? मिलना चाहिए। कारण है, बताइए। की राय है कि आज तक जो भी सरकार आई है अपने स्तर से सभी अच्छे काम करते आए हैं। समय समय पे बदलाव जरूरी है, बदलाव भी होने चाहिए। बदलाव के साथ गरीब मार नहीं होनी चाहिए। गरीब मार नहीं होना चाहिए। नंबर 1, आज तक ये कार्ड मिल रहा था, इलाज के लिए ऑटो वाले को सुविधा मिल रहा था, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सुविधा मिल रहा था। ये सब हवाइयाँ साबित हुई है, चाहे सरकार कोई भी हो। आज तक जो हमें उचित सुविधा मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला। हम हकदार हैं, वो भी नहीं मिला। अभी तक वेलफेयर का गठन भी नहीं हुआ। वेलफेयर का गठन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। स्पेशल इलाज की सुविधाएं मिल रही थी, वो नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई का सुविधा वो नहीं हुआ। क्यों? सरकार के डिपार्टमेंट में जितने स्कूल हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, मैं हॉस्पिटल खुद गया हूँ, सुबह से शाम तक लाइन लगो, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं होता, टाइम खत्म हो जाती है। इलाज हर बंदा सरकारी में जाके करवा नहीं सकता है, इसके इतना समय नहीं है, प्राइवेट के लिए उतने पैसे नहीं है, इसलिए आदमी इलाज नहीं करवा पाता। सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए सुविधा होनी चाहिए कि ऑटो ड्राइवर के बच्चे को स्कूल में प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए और उसको एडमिशन दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, इलाज हम लोग दर दर भटकते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन के लिए मैं सब डिवीजन में गया, 6 महीने के बाद भी नंबर नहीं आया, धक्का खा के फिर किसी तरह से प्राइवेट में करवाया। ऑटो बंद होने की नौबत है। हम लोग ऑटो लेते हैं, सरकार ने तय किया 15 साल। जब आपके सरकार ने जिस खुशी का समय के अनुसार सरकार चलता है, वो अपना अपना कानून बनाते हैं और उस कानून के दायरे में हम चलते हुए आ रहे हैं। कानून के रखवाले हैं हम, कानून के हम सिपाही हैं, कानून के इज्जत करते हैं, क्योंकि बिना कानून के दायरे से हमारा ताल्लुक नहीं चलेगा। सरकार का और पब्लिक का भला नहीं हो सकता। सरकार कानून बनाती है तो सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 साल से एक दिन भी पहले गाड़ी को स्क्रैप ना करे, और अगर एक दिन पहले करती है उसका जो मुआवजा बनता है 5 साल में, जैसे आपने कहा 5 लाख, 2 साल में 2 लाख, 1 साल में 1 लाख, 6 महीने बचे हैं तो उसको 50,000 रुपये मिलना चाहिए। एकदम ईमानदारी से मिलने चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए, बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए। अगर ये कंडीशन लागू रहा तो अगर सरकार 15 साल के बाद स्क्रैप करती है तो हमें कोई लालच नहीं है, कोई विरोध नहीं है। सरकार अगर पूरे 15 साल गाड़ी चलने के बाद स्क्रैप करती है, दिल्ली में स्क्रैप की जो समस्या है वो सरकार
खुद बयान दे चुकी है। शायद मैंने परिवहन मंत्री का बयान देखा था हाँ। कि 15 साल गाड़ी चलेगी, कोई गाड़ी बंद नहीं हो रही है। जो अच्छा हो सकता है वो हम करेंगे। इस बात को जो परिवहन मंत्री जी का बयान आया उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। हम लोग सब उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई है कि चलो अच्छी बात है, गरीबों के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन दिल्ली के अंदर अवैध गाड़ियां जो चलती है, हरियाणा नंबर, पंजाब नंबर, विदाउट नंबर, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर किसके इशारे पे चल रही है? वो भी हरियाणा नंबर गाड़ी जो होती है, 2 नंबर की गाड़ियाँ होती आखिर किसके इशारे पे चल रही है? कौन चलवा रहा है? सवारी की सुविधा नहीं, किसी का सामान गायब हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होकर गाड़ी पलट के मर जाता है, ड्राइवर भाग जाता है और हम लोग फंसते हैं कि दिल्ली के ऑटो ड्राइवर ने टक्कर मार के बंदे को मार दिया। अरे नाम बदनाम दिल्ली पहले के ड्राइवर गाड़ी को को देखो कि वो गाड़ी है किसका, कौन मालिक है, किसके परमिशन से चल रहा है। और हर जगह है, उत्तम नगर से विकासनगर जाओ, प्रधानमंत्री जी पूरी विधानसभा से आते हैं, क्या उनको ये चीज दिखाई नहीं देता है? या उनके जिले चपाटी को ये चीज नहीं दिखाई देता है? हमें तो रोज दिखाई देता है। अगर हमें हमारा नंबर है, बात कहाँ चल रही है? पूरे चारों तरफ दिल्ली में अवैध गाड़ियाँ चलती है। चारों तरफ लोनी बॉर्डर जाओ, कापासेरा बॉर्डर जाओ, संगम बिहार बॉर्डर जाओ, बिहार में जाओ, बदरपुर बॉर्डर जाओ। आखिरकार क्यों चल रही है? वो हमारे रोजी रोटी के जी तो हमला कर रहे हैं, तो हमारे हिस्से का सवारी उठाते हैं और पैसा कमाते हैं। दिल्ली हम लोग बदनाम हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो दिल्ली के लोग जो चालक भाई हैं, इनका ये कहना है कि दिल्ली में जो अवैध वाहन चल रहे हैं, जो यूपी एमपी हरियाणा से आके चलाए जा रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए, इनके चालान किए जाए, इनको उठा के बंद किया जाए। हम लोग लाइसेंस बैज लेके अपनी गाड़ी खरीदते हैं और अच्छे से पूरे दिन में रोजगार नहीं कमा पाते अपने बच्चों के लिए। हम लोग 7 कानून लाख के दायरे की में गाड़ी रहते हम हैं। लोग खरीद के रोड पे लेके आते हैं और कोई 70 हजार की ऑटो लेकर के पूरा बॉर्डर पे हमसे ज्यादा रुपया कमाता है, क्योंकि पुलिस के संरक्षण में ही ये काम होता है सारे बॉर्डर पे। ऐसे तो चल नहीं सकती अवैध गाड़ियां। इसलिए मैं दिल्ली के प्रशासन से, शासन से अपील करूंगा कि सुचारू रूप से परिवहन को चलाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों नमस्कार, आपका भाई सोनू गुप्ता। अभी हम साथियों से जो मिले, हमारे साथियों ने, प्रधान जी ने और यहाँ के इंचार्ज हैं, इन्होंने अपने विचार रखे। अब सरकार क्या फैसला लेती है, अर्जी हमारी, मर्जी सरकार की। लेकिन हम लोगों का कहना तो यही है कि अवैध वाहन को हटाया जाए, उचित कार्रवाई की जाए और जो भी फैसला सरकार ले वो गरीबों के पक्ष में ले। आपका भाई सोनू गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।